तो गाइस स्कूल में हम सभी लोगों ने कैलकुलस तो सीखा होगा और आज हम वापस आ चुके हैं कैलकुलस के एक और इंटरेस्टिंग सवाल के साथ। यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं ये लोग कि अगर y की वैल्यू है sin x ओवर 1 ओवर sin x ओवर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, तो हमें इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है। 1 माइनस x स्क्वायर टाइम्स d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 3x dy dx। तो इससे पहले कि मैं खुद शुरू करूं, डेफिनेटली तुम लोग कमेंट में एक बार ट्राई करके इसका जवाब बता देना। ये है हमारा ऑप्शंस, ए है y, बी है नेगेटिव y, सी है 0 एंड डी है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो एज्यूमिंग कि तुमने कोशिश कर लिया और हाँ, सिर्फ आंसर मत बताना, तुमने किस प्रोसीजर का यूज किया है उसको भी ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना। एज्यूमिंग कि तुमने ये काम कर लिया होगा, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। वैसे हम नहीं, मैं बोलना चाहिए क्योंकि मैं आपके महाराजा तो नहीं हूँ और मैं अकेले ही काम कर रहा हूँ, शायद से मैं ही बोलना चाहिए। एनीवे, y है हमारे पास sin x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। अब एक चीज गौर करो तुम लोग, पहली बात तो हम चाहे तो इसको डायरेक्टली एज इट इज डिफरेंशिएट करके थोड़ा बहुत रीअरेंज वगैरह करके शायद से यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म्स, इन जैसे कुछ टर्म्स यहाँ पर लाके डिफरेंशिएट कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पहली बात तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा और पॉसिबिलिटी ऑफ अस मेकिंग ए मिस्टेक वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन एक काम करें, यहाँ पर एक नोटिस करो, यहाँ पर इस इक्वेशन के यहाँ पर जो इक्वेशन है, इस एक्सप्रेशन के यहाँ पर यही चीज़ है, बस इसका स्क्वायर है। तो हमें उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें कैसे भी करके इन दोनों चीज़ों को एक साथ लाना पड़ेगा, फिर इसको हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अभी हम वैसा ही करने वाले हैं। कैसे हम इन दोनों को साथ में ला सकते हैं? सबसे पहले हमें y को और इस वाले टर्म को साथ में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये इक्वेशन बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y इक्वल्स sin x। अभी दोनों साइड के स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स sin स्क्वायर x। अब मैंने दोनों साइड में स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि मुझे ये वाला टर्म चाहिए था। देखो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अभी हम इक्वेशन के दोनों साइड को डिफरेंशिएट करने वाला है विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ, पहले बार एक काम करता है, y को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगी। अब देखो, अगर हम इक्वेशन के दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर देंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो सिंपल चेंज होता होगा 2y dy dx माइनस यहाँ पर यूज होगा प्रोडक्ट रूल x स्क्वायर टाइम्स 2y dy dx और फिर यहाँ पर y स्क्वायर एज इट इज रहेगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि है 2x और राइट साइड में हमारे पास है 2 sin x। क्या क्वेश्चन सही है? ओहो, मैंने तो बहुत ही बड़ी गलती कर दी। यहाँ पर साइन का इनवर्स है, साइन का इनवर्स, सॉरी फॉर दैट। अब वैसे अभी तक उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी तक इनवर्स वाला चीज़ें अप्लाई हुई नहीं है, अब से होंगी। खैर, सॉरी फॉर दैट। तो अभी यहाँ पर चीज़ों में वापस से की जाए, साइन इनवर्स x, यहाँ पर 2 सामने आ जाएगा और फिर हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसके रेस्पेक्ट में। इसका डिफरेंशिएशन हमको सबको पता है, ये होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक पैटर्न तो नोटिस करना कि देखो यहाँ पर y की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर इस 2 को इग्नोर करो तो क्या है हमारे पास? साइन इनवर्स ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी हम इसकी जगह यहाँ पर y लिख सकते हैं सिंपली
अभी एक और चीज तुम लोग नोटिस करना, क्या है बताओ सर, जल्दी बताओ। ऐसे तो मैं तुम लोग सोच रहे हो कि सर हमको पता तो देंगे लेकिन आप सुन नहीं पाएंगे, लेकिन इस पॉइंट को टैग करके तुम कमेंट में तो बता ही सकते हो ना कि इस पॉइंट में मैं कौन सी चीज को नोटिस करने की बात कर रहा हूँ। देखो, इस इक्वेशन के दोनों साइड में हमें 2y मिल जाएगा। अब यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, पता है, हम इक्वेशन के दोनों साइड को डिवाइड कर सकते हैं 2y से। ऐसे करने पर हमें क्या मिलेगा, डिवाइड कर देता है, एक y यहाँ से कट जाएगा और ये 2 कट जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। अभी हमारे पास जो चीजें है वो है dy dx माइनस एक्स स्क्वायर dy dx प्लस एक्स वाई इक्वल्स 1। अभी हमें दोनों से को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि हमें अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, और इस टर्म में हमारे पास कहीं भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है ही नहीं। तो अभी वो काम कर लेता है, यहाँ पर यूज होने वाला चेन रूल, सॉरी चेन रूल नहीं, यहाँ पर सिंपल सा काम फंडा यूज होगा। एक्चुअली क्या मैं कुछ चीज मिस कर रहा हूँ, 2y dy dx y स्क्वायर, नो आई डोंट थिंक सो, मैं कोई चीज मिस कर रहा हूँ, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर यूज होने वाला है प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर टाइम्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली ब्रैकेट के यूज करना शायद से बेहतर होगा, प्लस होगा डी वाई डी एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी 2x, प्लस यहाँ पर फिर से यूज होगा होने वाला प्रोडक्ट रूल, यानी ये बन जाएगा x टाइम्स डी वाई डी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स, और नहीं डी वाई डी एक्स नहीं होगा, प्लस होगा जस्ट y, और इक्वेशन के राइट साइड में हमारे पास है, हाँ 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 सही पकड़े, मैंने यहाँ पर एक माइनस साइन यूज कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस होकर इस पूरे ब्रैकेट के ये जो माइनस है पूरे ब्रैकेट के अंदर अप्लाई हुआ ना, तो यहाँ पर ये वाला टर्म तो माइनस होगा ही, प्लस ये वाला टर्म भी माइनस होने वाला है, तो माइनस एक्स वाई होगा, सॉरी अबाउट दैट, ये माइनस एक्स वाई होगा। यहाँ पर अगर हम फिर से चेन रूल यूज करने वाले हैं, सर चेन नहीं प्रोडक्ट रूल यूज करने वाला है, राइट साइड तो सिर्फ वन ही होगा, डिफरेंस वन एक कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन करने पर 0 होने वाला है। अभी हम ब्रैकेट्स को रिमूव कर सकते हैं, पता है, करने पर इनके अंदर के साइन सारे के सारे चेंज हो जाने वाले हैं, माइनस माइनस, ओके। अभी एक चीज नोटिस करो कि हम ऑलरेडी हमारे आंसर के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। हम अगर चीजों को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमें यही चीज मिल जाएगी। कैसे? पहली बात, हम इन दोनों टर्म से डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को फैक्टर आउट कर सकते हैं, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x dy dx माइनस वाई इक्वल्स 0। अब तुम नोटिस करो कि ये जो एक्सप्रेशन है, दिस लुक्स ऑलमोस्ट लाइक दिस वन, एक्सेप्ट एक y हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो अगर हम दोनों साइड, एक नेगेटिव y एक्स्ट्रा है, तो अगर हम दोनों साइड में y ऐड कर दे तो चीजें इक्वेट हो जाएंगी, यानी मतलब y कैंसिल आउट हो जाएंगे और फिर हमारे पास सही वाला टर्म आ जाएगा प्रॉपर्ली। तो वही ये काम करता है, दोनों साइड में y ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर ये वाला y और ये वाला y एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, राइट साइड में सिर्फ y बचेगा। यानी हमारा जो एक्सप्रेशन है क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू होती है y, यानी हमारा आंसर है ऑप्शन ए। आंसर इज ऑप्शन ए। एंड दिस इज इट फॉर टुडे गाइस।
कल फिर मिलेंगे और तब तक के लिए कीप लर्निंग।